हेलो बच्चा लोग, आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर दिया होगा ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। अब कैसा भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए। आप इससे मिला के जरूर बताइएगा कि किन लोगों ने कितना किया है। इसके बाद मैं भी बताऊंगा कि मैंने जो पूरा साल पढ़ाया था उसके बियॉन्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अलग लगा है इस बार। बाकी क्वेश्चंस का जो मैं पैटर्न देख पा रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। वो तुरंत तुरंत होने वाला पेपर नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगा होगा तुम लोगों से। फिजिक्स थोड़ा सा मैं मीडियम से टफ की तरफ बोलूंगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो तुम्हें परेशान नहीं होना है। इस बार फिजिक्स को लेकर अगर कट ऑफ की बात करें तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिजिक्स में वैसा स्कोर इस बार बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आपके लिए। और भारत में सबसे पहले सोल्यूशन दे रहे हैं अपन फिजिक्स का, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में। और लाइव तो कभी भी लगा दूं, लेकिन सारा रिकॉर्ड सॉल्व हो चुका है पेपर। तो चलिए जल्दी से भेजते हैं आपको फिजिक्स पेपर और इसका डिस्कशन करते हैं। तो मेरे को क्वेश्चंस रेंडम हुए होगा कुछ, तुम लोग अपना मैच कर लेना, क्योंकि मेरे पास आदमी नहीं है फोटो खींच खींच के फटाफट लगा दिया हूं जो भी आएगा। ठीक है, चलो आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स वाई एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। देखो इसमें एक चीज बस ये था कि इस बार इन्होंने, मतलब ये देखते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कुछ ऑप्शन से खेलना पड़ेगा, क्योंकि कोई सर्किट वगैरह है नहीं। तो जैसे ही तुम देखोगे, थोड़ा मेरे को भी जब जैसे ही मैं पहले देखा तो मैं देखने लगा और गेट है क्या, लेकिन जैसे ही देखा ए बी बार तो तुरंत वहां से छोड़ के मैंने सॉल्व कैसे किया। मैंने देखिए जैसे ही देखा बी बार बी, तो ये बी के बराबर है नहीं आउटपुट, क्योंकि पूछा आउटपुट बताओ, तो ये बी के बराबर है नहीं। लेकिन तुरंत से जैसे ही मैं दूसरे ऑप्शन में बी बार देखा तो इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। तो ये सीधा आंसर बी बार हुआ, थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। ये न्यूटन लॉ का बड़ा ही आसान क्वेश्चन, दो ब्लॉक में। यहां से 10 न्यूटन का फोर्स दिया तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये ब्लॉक है तो यहां पे तुमने फोर्स लगाया स्मूथ सरफेस के ऊपर। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। बोला इन दोनों के बीच का फोर्स, तो आगे वाले का बीडी बना दो। तो 3 kg को एफ बराबर एम ए लगा दो। तो एफ कितना 3 kg का होगा, 3 m। और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन। इस कोई भी जो भी ये वाला कोड है मुझे नहीं पता भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है टर्मिनल वेलोसिटी वोल्टेज वाला एक क्वेश्चन पूछा है। तो बड़ा ही सर्किट का आसान क्वेश्चन, मैं बोला था करंट इलेक्ट्रिसिटी में आसान क्वेश्चन। तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, ऐसा मानो। तो ये एक सीरीज सर्किट है, तो 4 और 1 5 का रेसिस्टेंस हो जाएगा और 10 का वोल्टेज। तो करंट हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2 एम्पियर का। अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने हमेशा बोला है कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इन दोनों का लगाओगे। फोटो भी दे दिया, तो V माइनस आई आर। वी कितना है जल्दी बताओ, 10। आई कितना बह रहा है 2, और आर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अगला देखो कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ो। अ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग। वैसे एनटीए को ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि उसने रोलिंग मोशन हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी रोलिंग मोशन पे एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। ऑल्दो मैंने ये क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो कोई क्वेश्चन अभी तक बिना क्लास का नहीं आया है। ओके, चलिए सर, बड़ा मजेदार। तो रोलिंग मोशन में मैंने बताया था कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो इसका डबल वेलोसिटी से चलता है। तो ऑप्शन यही है, पॉइंट पी मूव्स विद द स्लोअर। नहीं, ये पॉइंट पी बोल रहा है क्या, टॉप मोस्ट और ये लोवेस्ट मोस्ट को लो पॉइंट को। तो टॉप मोस्ट वेलोसिटी रोलिंग मोशन में हाईएस्ट वेलोसिटी से चलता है 2v से। तो पॉइंट पी मूव्स द फास्टेस्ट देन द क्यू। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, बोल रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब मैं बार बार बोला कैपेसिटर में व्हीटस्टोन पूछता है तो आंखों में चमक होनी चाहिए। देखो 2/2, 2/2 खत्म हुआ, मतलब बीच को काट के हटा दो। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। सीरीज में क्या होता है जल्दी से बताओ। सीरीज में कैपेसिटेंस का रेसिस्टेंस का पैरेलल वाला, मतलब 2 और 2 है, इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो गया 1। 2 और 2 का आधा हो जाएगा 1, और 1 और 2 का 2। बहुत बढ़िया। अगला देखो, बोल रहा है एसर्शन। क्या बोल रहा है जल्दी से देखो। एसर्शन ए लेबल्ड एज अ रीजन। ओके, तो असर्शन ए का स्टेटमेंट है द पोटेंशियल वी एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर। देखो ये डिस्टेंस 2 मीटर बहुत ज्यादा है एक्चुअल में, क्योंकि डायपोल के बीच का डिस्टेंस कम मानते हैं। तो अगर कोई डायपोल है पी और इससे 2 मीटर है, तो मतलब ये बड़ा डिस्टेंस है ऐसा मानो। फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी ऑफ द मैग्नीट्यूड इज दिस। ये क्या दे रखा है, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है। दोबारा से पढ़ो, पढ़ो द पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट
2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P ऑफ मैग्नीट्यूड 4 तो ये है डायपोल मोमेंट और ये है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, यहाँ पे ये होता है kp/r²। ये तो कल भी बताया था, देखो उसी पे आ गया। पोटेंशियल का वैल्यू हो गया 9 × 10⁻³ और k का वैल्यू 1/4πε0 होता है, जल्दी बताओ, × r² × p। इसका वैल्यू कितना हो गया 9 × 10⁻9 और p का वैल्यू कितना हो गया, ये दे रखा है 4 × 10⁻⁻6 और r² यानी कि ये 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4। सॉल्व करो इसको, मजा ले लो जीवन का। पूछा क्या है भैया, यही आंसर होना चाहिए। अच्छा तो इसका आंसर ये है, तो इसको सॉल्व करके देखो तो ये आ रहा है क्या, तो ये 4 से 4 खत्म हो गया, तो बचा कितना 9 और ये हो गया कितना 10⁻3। तो 9 × 10⁻3 है। इसका मतलब एसर्शन सही है बिल्कुल, इसको दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकता है। अब दूसरा देखो, रीजन में बोल रहा है पोटेंशियल इज 2p/4πε0, तो 2 से कैंसिल कटोगे तो 2। अच्छा ये आंसर गलत है, देखो ये 2p नहीं होता, ये k है, तो मैं तो लिखा हूं kp/r²। ये लिखा हुआ है क्या जानते हो, ये लिखा हुआ है 2kp/r², जो कि गलत है। kp/r² होता है, 2 नहीं होता है, और इक्वेटोरियल पे 0 होता है, तो ये गलत हो गया। तो एसर्शन तो सही है भैया, कहाँ गया, बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू, नहीं गलत। एसर्शन ए एंड आर आर ट्रू, नहीं गलत है। एसर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ए ट्रू है और आर फॉल्स है। मजा आया जीवन का तो बता देना। अगला बताओ, ये देखो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट x इज 2t-1। फिर क्या पूछा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स 5 न्यूटन। फोर्स कितना है 5 न्यूटन। बोल रहा था वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, पावर क्या होता है F.v, तो F कितना हो जाएगा 5। हमें निकालना है v, v होता है dx/dt, तो dx/dt करोगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 कर दो तो कितना हो गया 10, तो SI यूनिट में 10 हो जाएगा आंसर, ये वाला आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, चलो अगला देखो, बोल रहा है 2 बॉडीज A एंड B ऑफ सेम मास, ओके, M और M, चलो बहुत बढ़िया, अंडरगोज कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, दोनों मिल गया। इसका मतलब वेलोसिटी v1, A मूव कर रहा है v1 से, while that of the B is at rest, ओके, रुका हुआ है बिफोर कोलिजन, बहुत बढ़िया। द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन इज v, तो दोनों v2 से जाएगा क्योंकि अलोंग द मोशन में स्ट्राइक हुआ है। तो इसमें क्या लगाओगे, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv1, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा m+m यानी कि 2m × v2। तो पूछा क्या v1/v2, तो v1 यहाँ पे है, v2 यहाँ पे है, तो v1/v2 करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m/m, mm खत्म, तो क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखो, ओके बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला a magnetic needle performs 20 complete oscillation in 5 सेकेंड। ओके, तो 20 ऑसिलेशंस को करने में 5 सेकेंड लगा है, तो एक में कितना लगा होगा 5/20, यानी कि ये कितना हो गया 1/4। ये क्या हुआ 1/4, इसका क्या हो गया टाइम पीरियड हो गया, क्या बोलते हो 1/4 इसका टाइम पीरियड हो गया। ओके, अब अगला देखो, बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द निडल इज दिस, तो आई का वैल्यू दे दिया इसने। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द निडल इज x × 10⁵। ओके, तो ये m का वैल्यू दे रखा है तुम्हारे पास क्वेश्चन में, लेकिन उसमें x दे दिया है, तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ x इज, ये देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछ दिया, इंटीजर टाइप का ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। जब मैं बच्चों को थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन कराता हूं तो बच्चों को लगता है ऐसा, देखो इस बार कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था इस तरीके से, बार मैग्नेट में नीडल का 2π√I/mb। तो अब देखो इसमें लफड़ा है और m निकालना है, तो मैं स्क्वायर करना पसंद करूंगा दोनों तरफ, बोलो हाँ है ना। तो ये हो जाएगा कितना t² = 4π² I/m × b। अब ये m निकालना है तो m यहां लिखना पसंद करूंगा मैं, तो हो जाएगा 4π² I डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ t² × b। बहुत मजा आया। तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा देखो
4 तो 4 है, पाई स्क्वायर के टर्म में आंसर ये लिख ही लो। आई का वैल्यू कितना है 9.8 इंटू 10 का पावर -6, 9.8 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो टी कितना निकाला है तुमने 1/4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 नीचे और 4 वाला ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे मैं 4 लिख देता हूं, ध्यान से देखना, 1/4 का होल स्क्वायर तो 4 ऊपर चला जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.049, तो 0.049। अच्छा जल्दी से देखो, इसको देखो जल्दी से। तो क्या हो गया यहाँ पे ये पॉइंट, अच्छा इसका कैलकुलेशन गलत जगह पे ले लिया मैंने, कैलकुलेशन इसका यहाँ पे कर रहा हूँ एम का। चलो देखो जल्दी से, एम का कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा 4 4 जा 16 पाई स्क्वायर में लिखता हूँ, 16 पाई स्क्वायर लिखता हूँ इनटू, ये देखो 9.8 का पॉइंट हटा के नीचे लिखता हूँ 10 और इसका पॉइंट हटा के ऊपर लिखता हूँ 1000। थोड़ा ध्यान केंद्रित करो। तो ये 49 2 जा हो गया, तो एक और 2 यहाँ पे पटक देता हूँ, फिर यहाँ पे 1000 हुआ और ये 10 का पावर -6 है तो 10 का पावर -3 लिखता हूँ और एक 10 ऊपर गया तो 10 का पावर -4 लिखता हूँ। तो 10 का पावर -4 हो चुका है। सही कर रहा हूं या कुछ मिस कर रहा हूं मैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत सुंदर, सही से कर रहा हूं सॉल्व में। अब ऑप्शन में ये आ गया मेरे पास m और इसने बोला m का वैल्यू है x इंटू 10 का पावर -5। तो यहां पे मैं क्या करता हूं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करता हूं। ये 10 ऊपर जाके 10 का पावर -5 पैदा कर दिया। ये 16 2 जा हो गया कितना, जल्दी बताओ, 32। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 32, 32। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मार दिया हूं मैं। चलो कोई बात नहीं है, 1 सेकेंड रुकेगा इसी जगह पे, 1 सेकेंड रुकेगा, यहां पे रुको, ये जगह पे, इस जगह पे मिस्टेक होने का चांसेस था। ठीक है, चलो देखो जल्दी से फटाफट से। 20 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में किया है, तो एक ऑसिलेशन करने में कितना लगा होगा बताओ मुझे। एक ऑसिलेशन हो गया 5/20, 1/4 सेकेंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π√I/mb। ठीक है बिल्कुल। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया क्योंकि m निकालना था, तो टी स्क्वायर कर दिया मैंने, 4π स्क्वायर इंटू I/mb। यहां से मैंने क्या किया m का वैल्यू मुझे निकालना, तो m इधर पे का, तो ये हो गया 4π स्क्वायर I डिवाइडेड बाय ये टी स्क्वायर नीचे आ गया और इंटू बी। अब इसमें वैल्यू पूछूंगा और आंसर आएगा। अब यहाँ पे ढंग से रखते हैं वैल्यू, चलो जल्दी से। m का वैल्यू तुम्हारे पास होना चाहिए x इंटू 10 का पावर 5। चलो तो m का वैल्यू है 4π स्क्वायर, रहने दो। I का वैल्यू जो है वो है 9.8 इंटू 10 का पावर -6, सब SI में, तो लिखो 9.8 इंटू 10 का पावर -6। बहुत मजा आया मुझे। फिर क्या हुआ, आगे कुछ है क्या, नहीं, रहने दो। फिर नीचे क्या है टी स्क्वायर, टाइम पीरियड 1/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/16, गलती कर दिया था यहाँ पे मैं, 1/4 का होल स्क्वायर है तो 1/16 आएगा, तो 16 को ऊपर लिखा मैंने ये वाला। फिर क्या है यहाँ पे b 0.049, अब आ जाएगा आंसर, यही 1/4 लिख दिया था यहाँ पे मैं, जगह की कमी चलते देखो ये सब मिस्टेक होता रहता है। पॉइंट फिर से गलती कर रहा हूं 049 है, पॉइंट उड़ाया तो क्या हुआ 1 और यहां 3 डिजिट है तो 3 जीरो आया दोस्तों। कैलकुलेशन ढंग से, पॉइंट उड़ाया तो हो गया 1, ये 1 डिजिट है तो 1 जीरो दोस्तों। अब देखो ध्यान पूर्वक, ये 49 से 2 में गया, तो अब कहानी सेट हो चुका है सर, रहने दो, रहने दो। ये हो गया 4 2 8 और 8 इंटू 16 कितना होता है, अरे कितना होता है 16 2 जा 32 और 32 इंटू 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 128। 128 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दोनों तो नहीं होगा। अब देखो 128 आ चुका है सर, पाई स्क्वायर भी आ चुका है सर। ओके, अब क्या है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कीजिए सर, तो अब 10 का पावर -5 पुराना है, तो 10 का पावर यहाँ पे -6 है, तो एक जीरो इसको दे दो, तो ये 10 का पावर -5 भी हो गया और एक जीरो और बचा हुआ वो यहाँ पे पटक दो। क्या बात समझ में आई भैया, 1280 पाई स्क्वायर। ध्यान से सुन लो, इसको रिकॉर्डिंग है इसीलिए। बोल रहा है एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम, कल ही बताया था, स्ट्राइक्स एट द ग्लास सरफेस एट द ब्रिस्टर एंगल। मैंने बार बार बोला कि जब भी ऐसे कोई अनपोलराइज्ड लाइट आके ब्रिस्टर एंगल पे देता है, तो ये जो पोलराइजिंग एंगल होता है उसमें क्या होता है, अगर ये लाइट पोलराइजिंग एंगल पे है
तो अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स एट द ग्लास सरफेस एट द ब्रिस्टर एंगल। ब्रिस्टर एंगल ही होता है ये पोलराइजिंग एंगल। तो ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, तो पोलराइजिंग एंगल के ही केस में ऐसा होता है कि रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट हो जाता है। और रिफ्रैक्टेड जो होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टेड ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है, ये प्लेन होता है और ये पार्शियल होता है। तो पढ़ो अब ऑप्शन, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, गलत। द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये भी गलत। बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये भी गलत। तो यही बचा, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, एकदम सही। बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, एकदम एनसीईआरटी का लाइन उठा के डाला है। अगला, अरे ये क्वेश्चन कल ही बताया था बेटवा सेमीकंडक्टर में कि ऐसा क्वेश्चन आएगा बार बार ग्राफ पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में सोलर सेल होता है और फर्स्ट में पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो बोल रहा है फॉर अ सोलर सेल द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एकदम सही लाइन है। बोल रहा है इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट इन माइक्रो एम्पियर, यहां तक सही है। लेकिन अगला बोल रहा है इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये गलत है यार। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। देखो नीट का लेवल बढ़ चुका है फिजिक्स का भैया, अभी तक नीट यहीं तक था, ये लाइन इसने इसको गलत करवा दिया क्योंकि माइनॉरिटी के लिए होता है, तो ये गलत हो चुका है। तो ए गलत और बी सही, ए करेक्ट बी इनकरेक्ट, तो आंसर होगा पहला भैया। ओहो हो। अगला देखो, बोल रहा है थर्मोडायनामिक सिस्टम टेकन थ्रू अ साइकिल द वर्क डन, ओके ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज जब होता है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज जब होता है तो निगेटिव, तो निगेटिव आंसर होगा, या तो ये या तो ये, तो ऊपर दोनों तो खत्म ही हो गया। क्योंकि पीवी ग्राफ है ना भैया, पीवी ग्राफ का क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस है, एरिया अंडर कर्व होता है आंसर। द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ, अच्छा ओहो हो, रुको रुको रुको, मैंने गलत पढ़ा क्वेश्चन को, ये पूरा में नहीं पूछा है। बोल रहा है द वर्क डन बाय द गैस, ये अनदर इंपॉर्टेंट चीज इसने कर दिया यार। वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बीसी, बीसी कहां है भैया, ये रहा बीसी। बीसी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वर्क डन क्या होगा जल्दी बताओ, पी डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी 0 है इसलिए वर्क डन 0 होगा, ये आंसर होगा। अरे यार साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन होता तो इसका एरिया होता, एरिया निकाल के देखना तो कहीं इनमें से दोनों में कोई आंसर है क्या। अगर ये हुआ तो नीट में फिजिक्स का लेवल एनटीए ने बढ़ा दिया है, बिल्कुल मत डरो बच्चों, फिजिक्स में नीट का लेवल बिल्कुल बढ़ चुका है बच्चों, दिख गया है मुझे क्वेश्चन में, हर एक जगह ऐड कर रहा है, ये एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया, ये एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया, और भी ऊपर में यहाँ पे अभी देखा मैंने इसमें तगड़ा कैलकुलेशन घुसाया है। ये बच्चों से 1 मिनट में ना हो पाएगा एग्जामिनेशन हॉल में बेटा, एकदम मत डरो तुम लोग, बढ़िया क्वेश्चन नीट पूछा है इस बार। और इसमें भी अभी तक यही पूछता था, अब इसने डिफरेंशिएट भी किया, पावर भी किया, 2 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछने लगा है। अब तो तुमको आदित्य आनंद की श्योर शॉट जरूरत है भैया, क्योंकि आदित्य आनंद का हर एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया। एक क्वेश्चन अभी मैं देखा नहीं उसको, मैं तो पहले आ गया, मैं बोला भेजते चलो देखते हैं यहीं पे अब कहानी, ठीक है। अब यहां पे देखो 50 में से, तो ये तो आसान था, ये पढ़ाया था क्लास में, ये बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए होंगे रोलिंग छोड़ के, लेकिन मैं बार बार बोला था हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट वेलोसिटी से भेजता है। तो मतलब कहानी एकदम बढ़िया चल रहा है, तुम लोगों को कोई डरने की बात नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन में, क्या है सर, क्या है सर, यस फिर से स्टेटमेंट वाला, बोला एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एकदम सही लाइन है, एटॉम्स न्यूट्रल है। अब क्या है, एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट, सही है, कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटॉम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो क्या है, न्यूट्रल है, ओके, तो वो अपने आप में स्टेबल है एटॉम। अच्छा कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात बोला, एटॉम्स स्टेबल है, बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, किसी एलिमेंट का एटॉम स्टेबल है, एकदम सही लाइन। एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम, यस ऑल्दो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता है, लेकिन इस तरीके से सबका स्पेक्ट्रम निकलता है जो हमें नहीं पता होगा। यस सही लाइन है, ये भी, इसमें कोई मिस्टेक मुझे नहीं लग रहा है, और ये पूरा सही लग रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एकदम सही मारूंगा मैं इसको। अगला बोल रहा है अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो क्योंकि डायरेक्शन ये बार बार चेंज कर रहा होता है तो वेलोसिटी वेरिएबल होता है और
एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाय आर, ऑल्दो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो दोनों वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेलोसिटी गलत, कांस्टेंट एक्सेलरेशन गलत, वेलोसिटी कांस्टेंट वेरिंग एक्सेलरेशन आधा गलत आधा सही, वेरिंग वेलोसिटी वेरिंग एक्सेलरेशन सही। चलो अगला, ये क्वेश्चन तो बार बार बोला था ये आएगा तो आएगा और आ ही गया, क्योंकि इस बार एक्सपेरिमेंट ऐड हुआ था। कितनी बार ये करवाया तुम लोगों को, देखो इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ विद coincide with n division of the main scale, coincide with n division of the main scale। तो हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन बोल रहा है हमेशा इसमें द वर्नियर कांस्टेंट, द वर्नियर कांस्टेंट, तो पूछो क्या पूछ रहा है यार, इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with the n division of the main scale, if 1 MSD represent 0.1 mm then the vernier constant, इसी को वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, कितना इंटरवल पे मिनिमम वो मेजर कर रहा है, तो वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट जो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD तो दे दिया इसने, तो 1 VSD कितना होगा, तो 1 VSD यहां से निकालो, 1 VSD डिवाइडेड n डिवाइडेड बाय n+1, n डिवाइडेड बाय n+1 MSD, तो यहां पे हो जाएगा 1 MSD माइनस n डिवाइडेड बाय n+1, n डिवाइडेड बाय n+1 क्या MSD, तो MSD कॉमन ले लो, तो बचा 1 माइनस n बाय n+1 इंटू 1 MSD, और 1 MSD किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा क्या n+1 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1, और 1 MSD किसके बराबर है 0.1 mm, तो इसको देखो कैसे करोगे, 0.1 mm है तो पॉइंट हो रहा है तो 10, और mm को सेंटीमीटर किया तो 1/10 सेंटीमीटर होगा। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि क्या बार बार बोल रहा है ये सेंटीमीटर में निकालो, आंखों पे नजर रखो, तो ये n से n खत्म, तो आंसर हो गया 1/n+1 और इंटू 1/100, तो ऑप्शन कौन सा हुआ 1/100 इंटू n+1। बहुत मजेदार। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मास ऑफ प्लेनेट इज 1/10 ऑफ द अर्थ, ओके, मास ऑफ द प्लेनेट इज 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ, चलो, एंड इट्स डायमीटर इज हाफ, तो डायमीटर ऑफ प्लेनेट इज डायमीटर ऑफ द अर्थ का आधा। बोल रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, तो g का फॉर्मूला क्या है, ये होता है gm/r², लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, r में नहीं है d में है, तो d में फॉर्मूला बनाते हैं अपन। चलो ये क्या हो जाएगा gm, r का वैल्यू लिख दो d/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा gm, ये मास ऑफ अर्थ होता है, ये डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो डायमीटर ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा d ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 के बदले 4 ऊपर चला जाएगा, ये होता है g का वैल्यू, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। सही कर रहा हूं मैं, डायमीटर के टर्म में आंसर ये हो जाएगा। अब पूछा क्या कि नया वाला प्लेनेट का g, तो ये 4 तो कांस्टेंट रखोगे, g भी कांस्टेंट रखोगे, मास ऑफ द प्लेनेट वो है me/10, तो ये लिखो me/10, और डायमीटर ऑफ द अर्थ de/2, तो ये क्या हो जाएगा de/2 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो अच्छे से, तो हो जाएगा 4gme डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा d², बहुत बढ़िया, और ये क्या हो जाएगा 1/4, तो ये 4 ऊपर भेजो, और क्या बचा यहाँ पे d² हो भी गया, यहाँ पे क्या बचा 10, तो ये gm/d² किसके बराबर है बताओ तुरंत, gm/d² किसके बराबर है जल्दी बताओ, 4gm/d², सॉरी 4gm/d² है g के बराबर, तो ये हो जाएगा g4/10। तो क्या पूछा है तुमसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g का वैल्यू लगभग 9.8 मान लो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 ही मान लो, बराबर बराबर 9.8 मानना, तो थोड़ा सा कम ले लेना आंसर, डिवाइडेड बाय 10, तो ये खत्म, तो लगभग 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 के आसपास का आंसर एक ही है, ये 3.92। मजा आ गया, थोड़ा कम भी है, एकदम सही, जी का वैल्यू 9.8 लिया होगा ये। अरे वाह, अगला देखो, अरे मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। यार ये क्वेश्चन क्लास में मैंने कराया था सेम यार, कि YDSC में जब व्हाइट लाइट से भेजते हैं, एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं व्हाइट लाइट से, उजला लाइन दे दो, बहुत ही बढ़िया यार, इस बार फिजिक्स का लेवल टॉप का है बेटा, टॉप का लेवल है फिजिक्स का, ये क्वेश्चन नहीं कराता मैंने, कराया है क्लास में बच्चों को। जब व्हाइट लाइट से भेजते हैं तो यहां पे ये व्हाइट लाइट एक्चुअल में 7 डिफरेंट वेवलेंथ
मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ नहीं है ये विबजियोर है। ये क्या है? विबजियोर है। इतने तरीके का वेवलेंथ यहां से निकलता है, लेकिन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे सब मिल जाता है, ये साथ के साथ मिलते हैं यहां पे बेटा, तो ये सब मिलके फिर से क्या बना जाता है? वाइट ही बना देता है। लेकिन इसके जस्ट ऊपर सबसे पहले जिसका डार्क फ्रिंज होगा वो नहीं दिखेगा, बाकी दिखेगा। तो विबजियोर में जो वेवलेंथ है वो सबसे कम किसका है? वायलेट का। तो वायलेट का तुरंत से डार्क फ्रिंज बनेगा, वायलेट का सबसे डार्क फ्रिंज बनेगा, इसीलिए रेड वाला चीज देखेगा। तो व्हाइट लाइट में व्हाइट के बाद रेडिश दिखता है, फिर वायलेटिस दिखता है, और नीचे भी वही होता है, रेडिश और फिर वायलेटिस, क्योंकि बाद में फिर रेड का होगा डार्क फ्रिंज, तो वायलेट वाला कलर और उसके आसपास वाला दिखेंगे, इसीलिए वायलेटिस और रेडिश होता है। एकदम क्लास नोट्स में यही लाइन बोला है मैंने, वीडियो बनाता हूं अभी सारे क्वेश्चन नीट में क्लास नोट्स वाला। तो क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर, गलत लाइन है। देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज, गलत लाइन है। देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज, एकदम सही, थर्ड ऑप्शन है इसका, बहुत बढ़िया। ये व्हाइट होगा, फिर क्या होगा वो भी लिख देता हूं, वायलेटिस होगा, फिर क्या होगा? रेडिस होगा। ये इस लगा देना, इंग्लिश वाला इस लगा देना, और फिर यहां पे भी वायलेटिस होगा और रेडिस होगा, तो कलर्ड से सराउंडेड होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बच्चा गलत करेगा। ये लंबे क्वेश्चंस पूछे हैं यार, ये देखो बोल रहा है सी द वेलोसिटी ऑफ द स्पेस इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन। तो फोटोन का एनर्जी h न्यू है, सही है। द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, सही है। मोमेंटम ऑफ द फोटोन h न्यू बाय c, यस। मोमेंटम e बाय c बढ़ाया भी था, यस, e होगा h न्यू, ये भी सही है। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, ओके, 1-to-1 कोलिजन होता है, तो ये पूरा का पूरा एनर्जी और मोमेंटम उसको ट्रांसफर करेगा, यस। तो फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, ये भी सही है। अब क्या बोला है? तो ए और बी ओनली गलत हो गया, ए बी सी डी, ये अभी तक तो ठीक है, ई पढ़ना पड़ेगा। फोटोन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, अरे भैया कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, चार्ज जीरो, तो ये चौथा गलत हो गया ई। तो ए बी सी ई वाला गलत हो गया, ये गलत, तो ए बी सी डी, बी आंसर होगा इसका, बी फॉर बॉम्बे, ए बी सी डी। बोलो मस्ती में खेल रहे हो क्या? अगला ये देखो, बताया था ये जब भी ऐसे शॉर्ट सर्किट करे और ये नैंड हो या फिर नॉर हो, ये दोनों नॉट गेट को बताता है। मजा आ गया भैया, दोनों नॉट गेट को, और ये क्या है? ये है नॉर गेट, मजा आ गया। तो जल्दी से देखो इनपुट क्या लेते हैं बताओ इन दोनों का, तो मैं हमेशा बोलता हूं क्या इनपुट लोगे, जल्दी से बताओ, ए और बी और ये सी। तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहां पे देखो पहले 0 0 लिया, तो 0 का हो गया 1, 0 का हो गया 1, तो 1 और 1 का हुआ 1, और क्योंकि ये नॉर है तो 0, तो 0 0 में दिया 0, चलो छोड़ दो। फिर लो 0 और 1, तो 1 का हो गया 0, अब 1 और 0 देगा 1, उसका उल्टा 0, ये भी सही है। अब अगला 0 1 हो गया, अब इसको पलटी मारो, ये हो गया कितना? 1 और 0, तो 0 का कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 1 और 1 का 0, ये दोनों मिलके और है, तो 1 और 1 का उल्टा 0, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्या है? 1 और 1, तो 1 1, तो 1 का 0 और 1 का 0, 0 0 का 0 और 0 का उल्टा 1, तो ये 1 1 में 1 दिया है और बाकी सब में 0 है, तो ये क्या हो गया? नैंड गेट हो गया। पगला गए हो का? एंड गेट है, एंड। प्रोडक्ट में 0 और 1 1 में 1, तो क्या हो जाएगा? ये एंड गेट, यस सही है, एंड गेट। अगला भाई साहब सेमीकंडक्टर से बोला था 3 क्वेश्चन आएगा, 4 5 तो अभी कर दिया यार, इस बार सेमीकंडक्टर पगलाया यार। बोल रहा है अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क, अरे बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ दिया। ये बोला डिस्क यानी कि मटेरियल अंदर में भरा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। डिस्क है मतलब भरा हुआ है। अब क्या किया? जैसे इसको पानी के अंदर डालोगे तो इस बार सरफेस टेंशन इस जगह पे सिर्फ लग पाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? 2πr। अरे फोर्स क्या होता है सरफेस टेंशन का? S इंटू एल। तो फोर्स S इंटू एल, तो इसको अगर मुझे खींचना है तो S इंटू एल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो बोल क्या रहा है, पढ़ो। बोल रहा है इफ सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 0.07 देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे। इसको बाहर निकालना है, मास नहीं दिया तो mg नीचे नहीं लेंगे अपन, सिर्फ सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा।
तो S इंटू एल। सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना है जल्दी से बोलो। सरफेस टेंशन का ये देखो 0.07 और L होगा इसका 2 पाई आर, तो ये लिखो 2 पाई का वैल्यू लिखो 22/7 इसलिए क्योंकि यहाँ 0.7 दिखा, और आर का वैल्यू इसका दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 तो लिख दिया, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो इंटू 10 का पावर -2 होता है, तो 100 नीचे लिख देता हूं, है ना यार। तो इसको उड़ाओ तो एक और जीरो नीचे लिखो, इसको उड़ाओ तो 2 जीरो नीचे लिखो। अब इसको सॉल्व करो तो ये 7 से 7 निपट गया, और ये 45 इंटू 2 कितना हुआ 90, और 90 इंटू 22 तो ये 0, ये 8, अरे 2 0 9 दूना 18, 0 9 दूना 18 तो कितना हुआ 1980। तो इसको सॉल्व करके कितना आया 1980, और नीचे कितना है 2 और 3 5 जीरो, तो 10 का पावर -5, और फोर्स है तो न्यूटन आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये देखो मिली न्यूटन है भैया, छुटकी एम है। तो यहां पे क्या करोगे भैया 1980 इंटू 10 का पावर -3 को मिली बना लिया अब मैं, और 2 जीरो बचा हुआ है तो इसको 1/100 लिख दिया। अब ये न्यूटन में है तो खुपाच कर दिया टकाक, और एक के लिए यहां पे लिख दिया 19.8, इसके लिए लिखा मिली, और इसके लिए क्या लिखा न्यूटन। क्या बात है भैया, नीट का लेवल बढ़ चुका है, नीट का लेवल बढ़ चुका है। ये भी कल ही करवाया था क्वेश्चन, देख लो देख लो। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो बोला था नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ सेकेंडरी is equal to EMF of primary by EMF of secondary is equal to current of secondary by current of primary। ये उल्टा हो जाता है, बस यही बताया था। तो बोल रहा है NP by NS, NP by NS ये किसके बराबर है 1/2। तो पूछा क्या VS by VP, तो ये पलटो तो ये भी पलट जाएगा, तो VS by VP तो 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2:1। आया समझ में? NP by NS है तो EP by ES है, इसको पलटो तो ये भी पलट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, इंग्लिश में बढ़िया बोल लिख रहा है यार, L इज इक्वल टू 1 मीटर लेंथ। पूछा है मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल। इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, ये बड़ा अच्छा चीज बोल दिया, ये कभी जीवन में तुम लोग क्वेश्चन में पढ़ते नहीं हो यार, लेकिन अगर इसमें दिक्कत है ना तो यूनिट भी बताएगा। यूनिट क्या देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस है बेटा, सिग्मा फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस है, ये है स्ट्रेस 8 इंटू दिस इज व्हाट स्ट्रेस। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील का नाम दे रहा है। यंग मॉडलाई 2 इंटू 10 का पावर 11। तो हमें क्या पता है देखो, मैं हमेशा बोलता हूं डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है FL बाय AY। अब इसमें पूछा क्या है भैया डेल्टा एल, तो ये F बाय L को मैं यही लिख देता हूं स्ट्रेस, और ये क्या होगा L बाय Y। स्ट्रेस का कितना वैल्यू है 8 इंटू 10 का पावर 8, 8 इंटू 10 का पावर 8 इंटू L, L कितना है 1 मीटर, और यंग मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10 का पावर 11, तो 2 इंटू 10 का पावर 11। सही कर रहे हो, एकदम सही। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये ऊपर गया तो कितना हो गया 4 इंटू 10 का पावर 8 में से ये 11 गया तो -3, और यूनिट है डेल्टा एल, यानी कि SI में चल रहा है तो मीटर है। ये क्या है मीटर, अरे क्या है मीटर, लेकिन इसके चलते क्या लिखोगे मिलीमीटर, अभी तुरंत सिखाया था। तो 4 mm आंसर, जिसने किया सही किया। अगला बोल रहा है थीन स्फेरिकल सेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, थीन स्फेरिकल शेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट C एंड B। अच्छा, अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो फील्ड जीरो होगा, फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल अंदर का कांस्टेंट होगा, उतना ही होगा जितना सरफेस का होगा, तो जितना सरफेस का पोटेंशियल उतना ही अंदर का पोटेंशियल। तो पूछा क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट C और P, तो पोटेंशियल ऑफ C बराबर पोटेंशियल ऑफ P, तो दोनों बराबर है तो ये डिफरेंस जीरो हो गया। तो आंसर कौन सा होगा? बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया यार इस बार सही में। शेल का मतलब होता है हॉलो बेटा, शेल का मतलब हॉलो, खाली, अंदर में नहीं है चार्ज। द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोस ऑफ द सॉलिड एंगल,
ये मैं बार बार, पता है जब मैं कोटा में पढ़ा रहा था ना तो मैं सॉलिड एंगल पढ़ाता था, तो कोटा में फिजिक्स के टीचर लोग बोला करते थे आदित्यानंद तो क्या लेवल पढ़ाता है, नीट में सॉलिड एंगल नहीं आएगा। ले भैया, और पता है क्यों पढ़ा रहा था मैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सॉलिड एंगल के ऊपर एक पैराग्राफ है। लो अब देखते रहो भाइयों, देखते रहो, मैंने पढ़ाया है क्लास में ये भी सब। अब तो देखो फास्टेस्ट सॉल्यूशन मैंने दे दिया ना, तो सब लोग अब कॉपी करेंगे ये सारा कुछ मेरा। अब देखो यही होता है, तो ये हो गया एरिया और ये हो गया आर। जाने माने ग्रामीण टीचर सब भी कॉपी करने में मास्टर होते हैं। तो एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और आर का भी यूनिट लेंथ मीटर स्क्वायर, इसीलिए ये डायमेंशन लेस होता है सॉलिड एंगल बेटा। तो ये सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस है। तो तुम लोग देखो कौन डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और थीटा होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, यानी कि ये क्वांटिटी बिल्कुल डायमेंशन लेस है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये टिक करो और मजे में जीवन जियो, क्योंकि पूछा ही कौन इसके बराबर है, तो यही इसके बराबर है भैया। अगला, अब ये क्वेश्चन तो भैया क्लास में एनसीईआरटी में सब जगह है। देखो हजारों बार बताया था, जब ये जो साउथ पोल है इससे क्या होगा, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा, ठीक है ना, और इससे क्या होगा, फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगा। इस पे क्या होगा, फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगा। और कुछ ऐसे भी बना लो, मजा आएगा तुम्हें। तो यहां पे देखो, अब देखो इधर, तो यहां से ओरिजिनेट कर रहा है, 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 और यहां से साउथ पे टर्मिनेट कर रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है। तो इसका डायरेक्शन मोशन का इधर है। तो जब मैग्नेट इधर जा रहा है तो इधर वाला फ्लक्स घटेगा, तो ये चाहेगा बढ़ाना इधर की तरफ ही। अगर कोई चीज जिधर घट रहा है उधर ही बढ़ाएगा तो इधर की तरफ आएगा। ये मैं खूब बताया क्लास में, सुनो दोबारा से। जिधर ये इधर जा रहा है इसका मतलब ये फ्लक्स घटेगा। तो इसमें करंट इस तरीके से, लेंज लॉ पे क्वेश्चन है, ऐसे होगा कि ये बढ़ाए तो इस डायरेक्शन में होगा इधर। तो इधर करंट देने के लिए क्या होगा, बी से ए। तो बी से ए किधर है, बी से ए यहां और यहां है, यानी कि सोलेनॉइड 1 में बी से ए होगा, तो ये दोनों खत्म हो गया। अगला देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है तो इधर की तरफ फ्लक्स अब बढ़ेगा, तो ये चाहेगा घटाना, तो घटाने के लिए उल्टे डायरेक्शन में देगा इधर की तरफ। इधर की तरफ मतलब सी से डी, सी से डी मतलब ये, यानी कि 2 होगा, बी टू ए सी टू डी। मजा आ गया हो तो आग लगा दो बेटवा। अगला क्या है, बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ओके, दूसरा क्वेश्चन सेट आ चुका है हमारा। रुक जाओ, इसको पढ़ लेते हैं, फिर ये भेज देता हूं। फिर दूसरा क्वेश्चन सेट आ गया है क्या, दूसरा क्वेश्चन सेट आ गया, दूसरा क्वेश्चन सेट आ गया, तो इसको करके वीडियो भेजता हूं, तुम लोग वीडियो देखो, तुरंत दूसरा क्वेश्चन सेट लगा के दूसरा सॉल्व करके भेजता हूं। यस, चलो आ जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ओके, यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्त। तो होता है कितना, ml स्क्वायर बाय 12, यदि किसी रॉड के मिडल पॉइंट से पास करे तो ml स्क्वायर बाय 12, यदि किसी रॉड के मिडल पॉइंट से पास करे, एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है। द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड, अच्छा तो मास दे दिया 400 ग्राम, आई दे दिया ये वाला, पूछा क्या L, तो L निकाल लो। चलो, L स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू आई का वैल्यू पटको, 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 2400 ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, मजा ले लो। और ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, गलत कर रहा हूं क्या मैं, नहीं, एल स्क्वायर यही है, तो 12 इंटू आई लिख दिया मैंने, 12 इंटू आई, और डिवाइडेड बाय एम, तो डिवाइडेड बाय 400 ग्राम। मजा आ गया, चलो जल्दी से, मजा आ गया बेटा। तो ये खूबचू खूबचू टकचू 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 टकचू, 4 6 जा 12, 4 6 जा 24, और 12 6 जा 72, तो हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट हो जाएगा, तो ये 9 9 जा होता है 81, और 8 8 जा होता है 64, तो 8 और 9 के बीच में कोई भी आंसर होगा, तो 8 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर किधर है, देखो 8.5 एक ही में है। अरे यार मजा ले लो। और कोई क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन है एक, ये भी सॉल्व कर देता हूं, फिर अगला वाला वीडियो दे रहा हूं, रुक जाओ, अगला वाला वीडियो आ रहा है तुरंत से इसके बाद। x इज इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू पाई, और ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 5, यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर। तो पूछा क्या, बोल रहा है रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक
द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड तो हो गया 5 मीटर, ये सेंटीमीटर वाला है तो गलत हो गया, 5 मीटर 5 मीटर। और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये क्या होगा 2 पाई, और ओमेगा का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ पाई, तो आंसर क्या हो गया 2 सेकेंड। तो आंसर हो गया 5 मीटर 2 सेकेंड। अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं है तो बच्चों ये एंजॉय करो तुम लोग, तुरंत सॉल्व करके दूसरा वीडियो भेज रहा हूं। थैंक यू, लव यू। पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे आदित्यानंद के क्लास नोट से आया। अगला वीडियो आ रहा है कि जो पढ़ाता हूं वही नीट वाला पूछता है, और मैं अपना लेवल इतना पकड़ा देता हूं ना कि पूछ नीट कहां से पूछ रहा है, हर एक क्वेश्चन क्लास नोट्स का है, वीडियो बना रहा हूं दिखा के विद प्रूफ। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।